मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वसिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीम ज़िक्र है जिसका नाम ज़िक्र फ़ातिमा है। चूँकि ये अज़ीम ज़िक्र है इसलिए इसका ज़ाकिर भी अज़ीम है, इसका सामे भी अज़ीम है और इस ज़िक्र का इनेकाद कराने वाला भी अज़ीम है। तो अज़ीम लोगों की अज़ीम आज मजलिस है, महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल MSO के जवानों को मौला अली अकबर की जवानी के सदका सेहत व सलामती अता फरमाए कि जिन्होंने आज ये फूलों का गुलदस्ता सजाया। बल्कि यूँ कहूँ कि कोई शख्स भी अपनी मर्ज़ी से न ये ज़िक्र कर सकता है, न इस ज़िक्र को सुन सकता है, न इस ज़िक्र का इनेकाद करा सकता है। आज जनाब सैयदा की इनायत हुई है सब पर, MSO ने इनेकाद कराया है और हमें ज़िक्र करने का मौका मिला है और आप सामेईन को सुनने का मौका मिला है। तो अज़ीम ज़िक्र है। नहीं समझ आती कि इस ज़िक्र को, इस फातिमा के ज़िक्र को कहाँ से शुरू किया जाए। वो फातिमा ज़हरा कि जिसका जो जुज़्ए बदन रसूल खुदा है, जो बज़अत रसूल है, उसकी सनाखानी के लिए कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि कुरान हो जो बताए कि फातिमा क्या है। वो फातिमा के जिसकी गुफ्तार का नाम कुरान है, जिसकी रफ्तार का नाम शरीयत है, जिसकी चादर सैयदुल अंबिया को शिफा अता फरमाए, उसका नाम फातिमा है। और छठे लाले विलायत से किसी ने पूछा कि मौला आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा गया, लिमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा था। तो मौला ने इरशाद फरमाया लिअन्नल खल्क़ा फ़ुतिमु अन कुन्हि मारिफतिहा, इसलिए फातिमा रखा हमारी दादी का नाम कि पूरी मखलूक उनकी मारिफत से आजिज है, इसलिए फातिमा नाम रखा। और ये वो फातिमा तो ज़हरा हैं सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और आपके चेहरों की ज़ियारत हो रही है और ज़िक्र फातिमा हो रहा है और यकीनन हमारे ऊपर लुत्फ़ इलाही का नुज़ूल हो रहा है कि ज़िक्र फातिमा हो रहा है। वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके बारे में पैगंबर फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया मेरे बदन का हिस्सा है, जैसा कि हमारे बाज़ खुतबा ये कहते हैं कि मेरे जिगर का हिस्सा है, टुकड़ा है। नहीं, जिगर का नहीं है। पैगंबर ने मुतलकन इरशाद फरमाया फातिमा मेरा हिस्सा है। अब जुज़्व बदनी तो हर बेटी बाप का हिस्सा होती है, लेकिन पैगंबर के फरमा देने का मकसद ये है कि फातिमा फ़कत मेरे बदन का हिस्सा नहीं है। फातिमा अगर मैं रसूल हूँ तो फातिमा मेरी रिसालत का हिस्सा है, अगर मैं नबी हूँ तो फातिमा मेरी नबुव्वत का हिस्सा है, अगर मैं सादिक हूँ तो फातिमा मेरी सदाकत का हिस्सा है, अगर मैं अमीन हूँ तो फातिमा मेरी अमानत का हिस्सा है, मैं अगर शफ़ीउल मुज़निबीन हूँ तो फातिमा की वजह से हूँ, मैं अगर खातिमुन नबिय्यीन हूँ तो फातिमा की वजह से हूँ, मैं अगर सैयदुल मुरसलीन हूँ तो फातिमा की वजह से हूँ, मैं अगर शफीउल मुज़निबीन हूँ तो फातिमा की वजह से हूँ, मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी बेटी फातिमा की वजह से हूँ। मेरी बका का नाम फातिमा है। छठे लाले विलायत से किसी ने पूछा कि मौला ये आपकी दादी की मारिफत हासिल कर ले उसे क्या मिलता है। तो मौला ने इरशाद फरमाया मन अरफ़ फातिमता हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरका लैलतल क़द्र, कि जिसने भी मेरी दादी की मारिफत हासिल कर ली तो गोया उसने लैलतुल क़द्र को दर्क कर लिया। लैलतुल क़द्र क्या है? कुरान क्या कहता है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है।
जिस तरह से तुम लैलतुल कद्र का इदराक नहीं कर सकते, उसी तरह से तुम फातिमा ज़हरा की अज़मत और रिफ़अत का इदराक नहीं कर सकते। वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके फ़ज़ाइल का इकरार अगर अंबिया ना करें तो नबुव्वत नहीं मिलती, रसूल अगर ना करें तो रिसालतें नहीं मिलती उनको। आपने हदीस किसा की तो तिलावत की होगी ना सबने। हदीस किसा में जब जिब्राइल ने पूछा बारेला ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदावंद मुताल ने इरशाद क्या फरमाया, तारुफ जब शुरू किया तो क्या फरमाया, हुम अहलु बैत नबुव्वते व मअदनुर रिसालते हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। बारेला डायरेक्ट तारुफ करा देता, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये उनके बाबा हैं, ये उनके बाबा हैं। तो लेकिन आपने ये शुरू कहाँ से किया, हम अहले बैत नबुव्वत व मअदनुर रिसालत, ये नबुव्वत की अहले बैत हैं, ये रिसालत की कान है। अब पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, हम अहले बैत नबुव्वत। दुनिया अभी अहले बैत नबी को नहीं समझ सकी कि अहले बैत नबी कौन है, लेकिन खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है ये अहले बैत नबी ही नहीं है, बल्कि ये जो चादर के नीचे हैं ये अहले बैत नबुव्वत हैं। फिर इसके बाद क्या इरशाद फरमाया, वह मअदनुर रिसालत, ये रिसालत की कान है। कान का पता होता है ना आपको कि कान जैसे कोयले की कान है, जैसे नमक की कान है, तो हर कान से वही कुछ निकलता है कि जो कुछ उस कान में मौजूद होता है। तो अब अंदाजा लगाइए अजमत मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि अल्लाह कह रहा है ये अहले बैत नबुव्वत ही नहीं है, बल्कि ये रिसालत की कान है। रिसालतें इनके घर से अल्लाह देता है रसूलों को, ये रिसालत है या अली। तो इसी वजह से छठे लाले विलायत ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मा तकामलत नबुव्वत नबी हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व मुहब्बतिहा। किसी नबी को उस वक्त तक नबुव्वत अल्लाह ने अता नहीं की जब तक उस नबी ने जनाब सैयदा की फजीलत का और उनसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया। इकरार करते गए अल्लाह नबुव्वतें बांटता गया, इकरार करते गए अल्लाह रिसालतें बांटता गया, इकरार करते गए अल्लाह ने औलिया को विलायतें अता की, इसी जनाब सैयदा की वजह से। और हदीस कुदसी में जो खुदावंद मुताल के बारे में इरशाद फरमाया नबी के बारे में कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, क्या मेरा नबी, ये अहमियत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा खुदावंद मुताल बयान करना चाहते हैं। आपने ज्यादा ये सुना होगा कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरा नबी अगर मैं तुझे खल्क न करता तो मैं ये आसमानों ज़मीनें न बनाता। बस इधर तक सुना होगा, लेकिन हदीस के आगे दो जुमले और भी हैं। और कौन कौन से हैं? मौला अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में खुदावंद मुताल सी पैगंबर हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लमा, लौला अलीयुन, अगर लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक व लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, और अगर अली न होते तो ए मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं तुझे भी खल्क ना करता। और फिर हदीस का तीसरा हिस्सा जो है वो सबसे अजीम है, क्या फरमाया, व लौला फातिमा तो लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा को खल्क न करता तो ए मोहम्मद न तुझे खल्क करता और ए अली न तुझे खल्क करता। यानी वो नबी जो वजह तख्लीक़े कायनात है वो खल्क हुआ है अली के सदके में, और अली और मोहम्मद खल्क हुए हैं जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तसद्दुक़ में। अगर ये बीबी न होती तो ना मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क करता अल्लाह और ना ही अली मुर्तज़ा को खल्क करता खुदावंद मुताल। और ये अजीम कुफ़्व है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जनाब सैयदा के साथ। हदीस में है कि लौला अलीयुन लमा कान ले फातिमा तो कुफ़्वुन अला वजहिल अर्ज़, अगर अली न होते तो इस फातिमा का जहान में कोई कुफ़्व न होता। जनाब सैयदा का कुफ अगर कोई है तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। और आपने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फज़ाइल तो बहुत सुने होंगे।
हर जगह सुनते रहे हैं, खैबर फातेह खैबर हैं, फातेह बद्र हुनैन हैं, अली इब्न अबी तालिब मरहब के कातिल हैं, अली अंतर को मारने वाले हैं, बहुत सुने हैं फजाइल। लेकिन जनाब सैयदा के फजाइल इतने आपने नहीं सुने। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ ही न होता। यानी वो अली इब्न अबी तालिब कि जिसकी एक जरबत खंदक में जहान की इबादतों से अफजल है, सकलैन की इबादतों से अफजल है, वो अली कुफ बन रहा है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पैगंबर फरमाते हैं कि लो अन्नस समावात वल अर्दीना वज़अता फी कफ़्फ़तिन व वज़अ ईमान अली इब्न अबी तालिब फी कफ़्फ़तिन लरजहा ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि अगर जमीनों आसमानों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को रखा जाए तो लरजहा ईमानो अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब का ईमान इस जमीनों और आसमानों से वजनी तर होता नजर आएगा। और वो अली के जिसका ईमान जमीनों जमान से भारी है, उस अली की कुफ बन रही है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। तो कितनी अजमतों की मालिक है वो सैयदा, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। वो सैयदा कि जिसके लिए इतना ही काफी है कि उसके बाबा रसूल खुदा अलैहिस्सलाम, उसके शौहर हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हैं और उसके बेटे हसनैन अलैहिस्सलाम हैं। वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो कायनात की मलिकतुल मशीयत हैं। आप देखें जो नाम रखा है कॉन्फ्रेंस का, मलिकतुल मशीयत हैं। बीबी के पास इरादा इलाही है, मरज़ातिल्लाह इस घराने के पास है। अगर ये न चाहें, ये वो ही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। कुरान क्या कहता है? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, के ये कुछ भी नहीं चाहते, वो ही चाहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। कभी ये घराना चादर के नीचे आ जाए तो किसी मलिक के समझ में नहीं आता कि ये घराना क्या है। जिब्रील को भी आके पूछना पड़ता है कि बारे इला ये चादर के नीचे कौन है। भला जिब्रील को नहीं पता कि चादर के नीचे कौन है? चादर के नीचे कौन है तो अल्लाह ने तारुफ करवाया, हम अहले बैत नबुव्वते व मादिनुर रिसालते हम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है, ये उसके बाबा हैं, ये उसके शौहर हैं और ये उसके बेटे हैं। मैं कहूँगा बारे इला तू तारुफ करवा रहा है, वो तारुफ खानदान की बड़ी हस्ती से करवाया जाता है। खानदान की बड़ी हस्ती को मरकज तारुफ करार दिया जाता है। बारे इला ये क्या किया? मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ के फातिमा ज़हरा से तारुफ शुरू करवाया है। तो अजब नहीं कि खुदावंदे मुताल का जवाब आए कि मैंने आज मोहम्मद मुस्तफ़ा से तारुफ न करवा के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तारुफ करवा के दुनिया वालों को अहले बैत नबी की पहचान कराई है। और ये वाजे कर दिया है जो चाहते हैं कि हम अहले बैत में शामिल हो जाएं, फुला अहले बैत में शामिल है, फुला अहले बैत में शामिल नहीं है, उन्हें जवाब दे रहा हूँ फातिमा को मरकज तारुफ करार देकर। कैसे? ये बताना चाहता हूँ कि अहले बैत वो नहीं है कि जिनका ताल्लुक रसूल से है, बल्कि अहले बैत वो हैं कि जिनका ताल्लुक बतूल से है। जो बतूल से ताल्लुक रखते हैं वही अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। तो खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। MSO की कायदे मिल्लत जाफरिया आका सैयद हामिद अली शाह मूसवी के दर्जात यकीनन आली हैं। मुताली फरमाए आका सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब को तूले उम्र के साथ से तो सलामती अता फरमाए और हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम आगा जी के बताए हुए उसूलों पर, उनके बताए हुए उनकी लकीरों पर लकीर के फ़कीर बन जाएं और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए जितना हो सके हम काम करने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमारे वक्त के इमाम की जल्द ज़हूर फरमाए और हम सब को उनके आवानों अंसार में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।